हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 के लिए, ठीक है ना। और इसके पहले जितना भी चैप्टर है हम समाप्त कर चुके हैं अपने चैनल पर जीके 9 मैथ पर, ठीक है ना। तो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। अगर 2025 में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं मैथ में और सब्जेक्ट में भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसमें हम लोग जानेंगे मैथ में एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर इसमें पहला देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। मतलब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। आइए यहां से सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिए, इसमें आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें आफ्ताब है और पुत्री, तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है, ठीक है ना। माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसमें 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व कहेगा तो क्या लगाइएगा? पूर्व कहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? पूर्व कहेगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। माइनस, पूर्व पहले कहता है तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? माइनस, ठीक है ना। तो 7 वर्ष पूर्व है तो यहाँ पे लिखेंगे x - 7 बराबर कितना गुनी कह रहा है? 7 गुनी, तो लिखेंगे यहाँ पे 7, फिर y माइनस भी कितना होगा? 7, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x - 7 है तो x - 7 बराबर 7 में y से 7y माइनस है तो माइनस 7 सत्ते कितना होगा? 49। फिर यहाँ पे लिखेंगे x, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बराबर में है तो माइनस में क्या लिखेंगे? 7y, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो -49 प्लस क्या लिखेंगे? 7, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे x - 7y बराबर माइनस प्लस माइनस 49 बड़ा, इसके आगे माइनस है, संख्या माइनस में होगा। माइनस प्लस माइनस 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? -42। समीकरण कितना होगा? 1 होगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। और फिर इसमें देखिए क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद के लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। तो इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो x प्लस क्या लिखिएगा? 3, और कितना गुना कह रहा है बाबू? 3 गुनी, तो यहाँ पे 3 y प्लस क्या हो जाएगा? 3। x प्लस 3 है तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 में y से 3y प्लस 3 तरीका कितना होगा? 9, ठीक है ना। x बराबर है तो किस में जाएगा? माइनस में 3y, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, 9 माइनस कितना होगा? 3, तो x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, समीकरण कितना होगा? 2 होगा। समीकरण कितना होगा? 2। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्राफीय विधि से जब बनाना है तो समीकरण 1 से जाएंगे, फिर समीकरण 2 से जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। बताइए 1 में क्या दिया है? यहाँ पे x - 7y = -42, ये समीकरण 1 है, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें किसको बाहर करेंगे? इसमें आपको बाहर करेंगे 7y को, ये इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, -42 प्लस क्या होगा? x। 7y = -42 प्लस x का वैल्यू सबसे पहले क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। तो 7y = माइनस प्लस माइनस, -42 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? -42। 7 छक्के कितना होगा? 42, तो y बराबर कितना होगा? -6। फिर इधर लिख लेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। फिर इतना लिख लेंगे, क्या दिया है यहाँ से? 7y बराबर -42 प्लस x,
तो 7y बराबर -42 प्लस x का वैल्यू इतना रखना है कि घटने पर ये 0 आ जाए। तो कौन सा संख्या रखेगा? 42 ही रखेंगे। तो यहाँ पे 42 रख लीजिए। 7y बराबर माइनस प्लस माइनस 42 में से 42 गया 0, 7 से भाग देंगे 0 में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एगो बॉक्स बनाते हैं, x और y का मान इसमें भर देते हैं। x y, x का मान सबसे पहले हमने क्या लिए थे 0, y का मान कितना है -6, फिर x का मान कितना है, x का मान 42 और y का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब जाएंगे समीकरण किससे, समीकरण 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। ठीक है ना। चलिए 2 में क्या दिया है, 2 वाला समीकरण ले लेते हैं। यहाँ पे x - 3y बराबर 6। तो लिख लेंगे x - 3y बराबर 6। x - 3y बराबर 6 दिया, किसको बाहर कीजिएगा 3y को। 3y को बाहर कीजिए, क्या लिखेंगे x माइनस है तो -6 है तो 6। 3y बराबर x का वैल्यू 0 -6, 3y बराबर 0 में से 6 जाएगा तो -6, 3 दूना 6, y बराबर कितना होगा -2। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, इतना लिख लेंगे 3y बराबर x -6, 3y बराबर x का मान कितना रखेगा कि घटने पर 0 आ जाए, 6 रखेंगे, 6 - 6, 3y बराबर 6 में से 6 गया 0, 3 से भाग दीजिए 0 में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। एगो बॉक्स बनाएंगे, x और y का मान इसमें भर देंगे। x y, x का मान सबसे पहले हमने क्या लिए थे यहाँ पे 0, y का मान कितना आ गया -2, फिर x का मान क्या लिए थे 6, y का मान 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे x y का मान भरते हैं। इसको मूल बिंदु या कटान बिंदु कहा जाता है। ये 0 देख रहे हैं ना, इसको मूल बिंदु या कटान बिंदु, इसको x डैश y डैश। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, संख्या देख लेते हैं कहाँ तक है। देखिए यहाँ पे 2 6 42 यही तक है ना, तो यहाँ पे इतना ही संख्या रखेंगे, 2 6 42, 42 6 2, ये दोनों माइनस में होता है, -42 -6 -2 -6 इसमें देख लेते हैं, खड़ा देखेंगे x का वैल्यू 0, y का मान कितना हो जाएगा -6, यहाँ से यहाँ तक y है -6, तो यही ना, इस पर कट करेंगे। फिर x का मान 42, y का मान 0, कट वाला x है 42 सिर्फ का है, तो इस पर कट करेंगे, इसको क्या करेंगे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना। x का मान 0, y का मान -6, तो क्या लिखेंगे 0 का मान -6, फिर x का मान 42, y का मान 0, तो 42 का मान क्या होगा 0। और इसका पहला समीकरण का दिया x - 7y = -42, तो x - 7y = -42 हो जाएगा। दूसरा में चलते हैं, x का वैल्यू 0, y का मान -2, तो -2 पर कट करेंगे, फिर x का मान 6 पर कट करेंगे, इसको यूं करके मिला देंगे। ठीक है ना। x का मान 0, y का मान -2, 0 का मान -2, फिर x का मान 6, y का मान 0, तो 6 का मान क्या होगा 0। इसका समीकरण क्या दिया है, समीकरण इसका लिख देते हैं, x - 3y बराबर 6, तो यहाँ पे लिख लीजिए x - 3y बराबर 6, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। वही ग्राफ इसका भी बनाना है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, बल्ला और क्या है, गेंद है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य x रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है ना। अब देखिए
बल्ले को क्या माने हैं x और गेंद को क्या माने हैं y, ठीक है ना। तो बल्ला का को है 3, तो 3 में x लगा देंगे, 3x प्लस गेंद का को है 6 गो, तो गेंद को y माने हैं 6y बराबर कितना रुपया में मिल रहा है 3900 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3900, ये समीकरण कितना होगा 1। फिर इसमें देखिए उसी प्रकार की 2 गेंद, ठीक है ना, इसमें कहने का मतलब एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, एक और, तो क्या लिखेंगे x प्लस 2y बराबर कितना रुपया मिल रहा है 1300 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1300, समीकरण कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। अब जाएंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 में क्या दिया है 3x प्लस 6y बराबर 3900। किसको बाहर कीजिएगा 6y को बाहर कर लीजिए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, 3900 माइनस का होगा 3x, 6y बराबर 3900 माइनस 3 गुणे x का वैल्यू क्या रखिएगा सबसे पहले 0, 6y बराबर 3900 माइनस 3 में 0 से तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिख देते हैं 6y बराबर 3900 में से 0 जाएगा तो 3900, 6 के पारे में 3900 को बार में 650 बार में, तो y बराबर कितना होगा 650, ठीक है ना। बॉक्स और रुक जाइए, यहाँ पे लिखेंगे फिर पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, फिर इतना उतार लेंगे 6y बराबर 3900 माइनस 3x, 6y बराबर 3900 माइनस 3 गुणे x का मान कितना रखिएगा कि 39 है, 3 दिया है 1300 रखिए, 6y बराबर 3900 माइनस 3 13 ये कितना हो जाएगा 3900, ठीक है। अब 6y बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3900 में से 3900 घटा दीजिए तो 0, 6 के पारा में 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बॉक्स बनाएंगे, x y का मान भर देंगे, x y, x का मान सबसे पहले हम निकाल लिए थे 0, y का मान कितना आ गया 650, फिर x का मान कितना लिए थे 1300 और y का मान कितना आ गया है आपका, y का मान 0। अब जाएंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 में क्या दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, किसको बाहर कीजिएगा 2y को, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, 1300 माइनस का होगा x, 2y इक्वल टू 1300 माइनस x का वैल्यू सबसे पहले 0, 2y इक्वल टू 1300 में से 0 जाएगा तो 1300, 2 के पहाड़ा में 1300 को बार में 650, तो y बराबर कितना हो जाएगा 650। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, फिर इतना लिख लेंगे 2y बराबर 1300 माइनस 600 सॉरी क्या हो जाएगा x, 2y बराबर 1300 माइनस, ऐसा वैल्यू रखना है कि घटने पर 0 आ जाए, तो क्या लिखेंगे 1300, 2y बराबर 1300 में से 1300 घटा दीजिए 0, 2 से घटा दीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बॉक्स बना लेंगे, x और y का मान इसमें भर देंगे, x y, x का मान सबसे पहले इसमें क्या लिए थे 0, y का मान 650, फिर x का मान कितना लिए थे 1300 और y का मान कितना आ गया 0। यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ, चलिए इसका नामकरण दर्शा देते हैं, x डैश y डैश कितना दिया है, इसमें भी दिया है 0, 650 1300, 0 650 1300, तो इतना ही ले लेंगे 650 1300 और कितना हो जाएगा 650। इधर माइनस वाला तो कोई इसमें दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही ले लेते हैं। खड़ा देखते हैं पहला वाला बॉक्स में, x का वैल्यू 0, y का मान 650, फिर x का मान 1300 कट कर दीजिए और इसको क्या करेंगे मिला देंगे, इसे मिला देंगे, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का मान 650, तो क्या लिखेंगे 0 का मान 650, फिर अब देखिए x का वैल्यू 1300, y का वैल्यू 0, तो क्या लिखेंगे 1300 का मान 0। समीकरण इसका लिखिए, क्या दिया है समीकरण, 3x प्लस 6y बराबर 3900, 3x प्लस 6y बराबर 3900। और दूसरा वाला कंडीशन सेम देखिए ऐसे ही है, तो खाली इसका समीकरण लिख देंगे,
एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300। ये हुआ कंप्लीट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 3.1 का, स्क्रीनशॉट लीजिए, बता रहे हैं। 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, ग्राफ इसका बनाना है। तो आइए हल करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेब और अंगूर है, तो लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य x रुपया, ठीक है ना, क्या लेंगे x रुपया, तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। सेब को माने हैं x और अंगूर को क्या माने हैं y। तो सेब पहला कितना दिया है 2 केजी, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 केजी अंगूर है, तो इसको क्या माने हैं अंगूर को y, एक में y से, तो y बराबर कितना रुपया 160 रुपया, समीकरण 1। फिर देखिए 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब है तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर कितना रुपया में 300। तो यहाँ पे लिख लेंगे 300, समीकरण क्या होगा 2। अब जाएंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है 2x प्लस वाई बराबर 160। किसको बाहर कीजिएगा y को, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 160 माइनस का होगा 2x, तो y इजिकल टू 160 माइनस 2 गुणा x का वैल्यू 0, y इजिकल टू 160 माइनस 2 में 0 से 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे y इजिकल टू 160 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 160। फिर इधर लिखते हैं पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। फिर इतना लिख लेते हैं y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा x का वैल्यू कितना रखेगा कि 160 होगा, 2 दिया है तो 80 दूना कितना होता है 160। y बराबर 160 माइनस 80 दूना 160, y बराबर 160 में से 160 जाएगा तो 0। बॉक्स बनाएंगे x और y का मान भर देंगे, x y। x का मान सबसे पहले हम निकाल लिए थे 0, y का मान 160, फिर x का मान का लिए थे 80, y का मान कितना गया 0। अब जाएंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 में क्या दिया है 4x प्लस 2y बराबर 300। किसको बाहर करेंगे 2y को, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस, 300 माइनस कितना होगा 4x, 2y बराबर 300 माइनस 4 गुणा x का मान सबसे पहले 0, 2y बराबर 300 माइनस 4 में 0 से तो 0, 2y बराबर 300 में से 0 जाएगा तो 300, 2 से कटा दीजिए कितना होगा 150, तो y बराबर कितना होगा 150। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। फिर इतना लिख लेंगे 2y बराबर 300 माइनस 4x, 300 माइनस 4x, 2y बराबर 300 माइनस 4 गुणा x का मान कितना रखिएगा कि 300 आएगा, तो 75 चौका कितना होता है 300, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 75। 2y बराबर 300 माइनस 75 चौका 300, 2y बराबर घट जाएगा तो क्या होगा 0, 2 से भाग दीजिए तो क्या होगा 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चलिए वो बॉक्स बना लेते हैं, x और y का मान इसमें भर देते हैं। x का मान सबसे पहले इसमें हम का लिए थे 0, y का मान 150, फिर x का मान इसमें का लिए थे 75 और y का मान कितना गया 0। ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, जीरो मूल बिंदु या कटान बिंदु x डैश y डैश कितना दिया है
यहाँ पे समझ लीजिए 80 दिया है, 150, 160, 80, 75 भी है इसमें, 75 है, 80 है, 150, 160, तो लिख लेंगे 75, 80, 150, 160, 160, 150, 80, फिर क्या हो जाएगा 75। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, करेंगे क्या, खड़ा देखेंगे इसमें x का मान 0, y का मान 160, y का मान कितना 160, तो इस पर क्रॉस करेंगे, फिर x का मान 80, इस पर क्रॉस करेंगे, इसको क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है ना। और इसमें x का मान 0, y का मान 160, तो 0 का मान कितना होगा 160, फिर x का मान 80, y का मान 0, तो 80 का मान क्या होगा 0। दूसरा में आ जाता है x का मान 0, y का मान 150 यहाँ पे है, फिर x का मान 75, ऐसे इसको मिला लेते हैं, x का वैल्यू 0, y का मान 150, तो 0 का मान क्या होगा 150, फिर x का मान 75, तो 75 का मान क्या हो जाएगा 0, 0 है ना 75 0, ठीक है। और पहिलका का समीकरण लिख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 160, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इजकल टू 160। दूसरका का समीकरण 4x प्लस 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया, मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, तब तक के लिए जय हिंद।